कुमाऊं मंडल राजीव लोचन जी, हमारे शाही जी और हमारे कारगी जी, बाकी देवतुल्य सभी हमारे सीनियर और हमारे उम्र, हमारी मातृशक्ति, हमारी छोटी बहन, सभी का स्वागत और अभिनंदन। जिस प्रकार से सभी लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया, हमने अपनी समस्या बताई, लेकिन मेरी नज़र में एक समस्या बड़ी गहरी है। जिस प्रकार से हर प्रदेश के अंदर एक अपनी क्षेत्रीय पार्टी होती है, हम बोली भाषा से, अपने तीज त्योहारों से, हम अपने चाल चलन से पूरे भारत में जाने जाते हैं। इस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और देवभूमि इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ का हर व्यक्ति जो है भगवानों पे आस्था करता है। अब की बार यूकेडी सरकार लाएंगे, तो वो शाम को जाकर के उसका पुतला करके वो देवी दुर्गा के मंदिर में जाता है और दूसरे बाकी सबको जड़ से हटाएंगे। लोग हैं अब की बार यूकेडी सरकार लाएंगे, बाकी सबको जड़ से हटाएंगे। अपने पहाड़ों को हम खुद ही बचाएंगे, अपनी संस्कृति का मान हम बढ़ाएंगे। ये है अब की बार की तैयारी, सब पे भारी अपनी ये बारी। हमारा बाहर का व्यक्ति क्या कर रहा है? सालों से देखा हमने बस छलावा मिला है, पहाड़ के हक में सिर्फ दिखावा मिला है। जल जंगल जमीन सब लूट रहा है, पहाड़ी के हाथ से सब छूट रहा है। अब और नहीं सहेंगे, अब चुप नहीं रहेंगे, अपने हक की लड़ाई अब खुल के लड़ेंगे। बाहर वालों ने बस यहाँ राज किया है, यूकेडी ने ही तो इस राज्य को दिया है। वक्त आ गया है पहचान अपनी जगाने का, बाहरी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाने का। नया सवेरा होगा, नई एक भोर होगी, पहाड़ के शेर की अब हर तरफ शोर होगी। अब की बार मोटा हल्दू का सरकार लाएंगे, बाकी सबको अब जड़ से हटाएंगे। अपने पहाड़ों को हम खुद ही बचाएंगे, इसलिए जो है अपनी संस्कृति का मान हम बढ़ाएंगे। इसके लिए कभी भी यहाँ के लोगों ने वो नथुली वो पिछोड़ा वो अपनी बोली, खतरे में आज अपनी खुशियों की टोली। पलायन का ये दर्द अब खत्म करना है, अपनी ही मिट्टी पे अब गर्व करना है। देवभूमि की रक्षा अपना पहला धर्म है, यूकेडी का साथी सबसे ऊंचा कर्म है। भू कानून लाएंगे, जमीन अपनी बचाएंगे, पुरखों की खयाती को हम फिर से संवारेंगे। ये लड़ाई कुर्सी की नहीं, ये लड़ाई वजूद की है। ये लड़ाई हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य की है। लेकिन स्थायी अब की बार यूकेडी सरकार लाएंगे, बाकी सबको जड़ से हटाएंगे। अपने पहाड़ों को हम खुद ही बचाएंगे, मूल निवास की बात करता है। अपनी संस्कृति का मान हम बढ़ाएंगे। अगर स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेकर के व्यक्ति जाता है, ये है अब की बार की तैयारी, पीढ़ी दर पीढ़ी पहाड़ों को, चंद्राओं को खोद करके अपना घर चलाया। क्या उसका अधिकार नहीं बनता? उत्तराखंड जय उत्तराखंड, जय भारत। प्रमाण पत्र है और आपके बच्चे के पास भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। वो दोनों के दोनों सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, लेकिन दोनों को एक ही कैटेगरी में देखा जाता है। वो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। 30% तुझे भी मिलेगा भाई, 30% तुझे भी मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो है 10 साल से 15 साल से उत्तराखंड का है, और एक व्यक्ति जो है 200 सालों से है भाई, उसकी चौथी या पांचवी पीढ़ी है। बिंदु खत्ता को आबाद होते होते मुझे तो लगता है कि 60-70 साल से तो लोग यहाँ भी रह रहे हैं। तो वो कितने पहले से पहाड़ों में हम लोग रह रहे हैं।
हमारी जड़ें हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है, क्षेत्र की पार्टी, क्षेत्र का विकास और क्षेत्र के लोग और जय पहाड़ और जय पहाड़ी को बुलंद करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल। मैंने कई लोगों से सुना कि उत्तराखंड क्रांति दल कमजोर हो गई, वो लोग नहीं रह गए। मैं कहता हूं वो लोग नहीं रह गए। जिस दिन उत्तराखंड क्रांति दल में सारा पहाड़ का व्यक्ति एकजुट हुआ था तो यूपी से उसने उत्तराखंड को ले लिया था। आप सब लोग गवाह हैं इस चीज के। वो एकजुटता की ताकत ही तो थी जो हम खींच के लेकर के आए। फिर उसके बाद हम एकजुट नहीं हो। आज 26 साल हो गए। विधायक बनने के बाद, पंचवर्षीय योजना के बाद आजीवन पेंशन मिलती है भाई साहब। लेकिन आर्मी में वो कौन सा है? अग्निवीर। अग्निवीर में 4 साल काम करेगा, अगर गोली पड़ जाएगी छाती में क्या होगा उसके परिवार का? उसके लिए कोई पेंशन नहीं है। ये दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? क्या आवश्यकता थी एक व्यक्ति को कि 4 साल की नौकरी के बाद तुम्हारे को हम रोड पर छोड़ देंगे? पहाड़ का हर व्यक्ति सेनाओं में काम करना पसंद करता है। वो ऐसा समझता है कि हमारी धरोहर है इस देश की रक्षा करना, इस प्रदेश की रक्षा करना। आज इन्हीं लोगों के साथ छलावा किया गया।